हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नौजवानों का लिबास कैसा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद आरिफ मंजरी अल हज़री हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। देखिए, लिबास इंसान के बुनियादी जरूरत है, लेकिन इस्लाम ने इसे सिर्फ जिस्म ढांपने तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि इसके साथ वकार, हया और तकवा के पहलू भी जोड़ दिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपने और जीनत का जरिया बने, और तकवा का लिबास उससे बेहतर है। यहाँ पर वज़ालिका व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तकवा का लिबास से बेहतर है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ आदम की औलाद, हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, यानी लिबास इख्तियार करो। अब ये आयत हमें बताती हैं कि लिबास सिर्फ ढांपने के लिए नहीं, बल्कि पाकीज़गी, खूबसूरती और इबादत के वकार के लिए भी है। और जब हम इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं तो इस्लाम मुख्तलिफ हिस्सों में जब फैलता हुआ नजर आता है, अहले रूम आते हैं, अहले फारस, हबशा, सब अपने अपने मकामी लिबास में इस्लाम कबूल करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके लिबास पर नकीर नहीं फरमाई, जब तक कि उसमें फहाशी, गुरूर या कुफ्फार की मखसूस। बिल्कुल आरिफ साहब, इस पर रहनुमाई फरमा दें कि 5 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन ने किसी गैर मजहब के शख्स से शादी कर ली है, तो क्या उनसे राब्ता रखा जा सकता है? जी, मुझसे सवाल है? जी आपसे ही। हाँ, अच्छा, देखिए, इस्लाम में इर्तिदाद एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इसको इस्लाम ने कभी भी हल्के में नहीं लिया है। लिहाजा हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बहन को वापस दीन की दावत दें और लेकर आए। और जब कोई दीन को छोड़ जाता है तो उसके जो विरासती मामलात होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान और एक अच्छी नीयत के साथ में कि अगर उससे ताल्लुकात बेहतर बना कर रखते हैं, उसको कुर्ब और मोहब्बत देते हैं, तो हो सकता है कि वो राह हिदायत पर आ जाए, और तो उससे रास्ते में रहा जा सकता है, और उसको दीन की दावत दी जा सकती है, हुस्न सलूक किया जा सकता है। और इर्तिदाद की जो एक आंधी चल रही है, इस इर्तिदाद की आंधी में हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और अपने घर को जो है ना एक इस्लामी माहौल में ढालना पड़ेगा, और वालिदैन को जो है धोखे से बचना होगा। जो शैतान हमें एक धोखा दे रहा है, उस शैतानी धोखे से हमें बचना होगा। वालिदैन को खुद एक रोल मॉडल बनना होगा, और बच्चों की एक अच्छी तरबियत और एक उम्दा अंदाज में उनकी निगरानी करनी पड़ेगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने इस्लामी माहौल और इस्लामी कल्चर, इस्लामी मुआशरे को जो है वो फरोग दे। और जहां तक उनसे ताल्लुकात की बात है, तो ताल्लुकात बहैसियत जो है ना इंसानियत जो है ना वो उनसे रख सकते हैं, कर सकते हैं। आरिफ साहब, एक और सवाल ये था कि एक शख्स के पास अपनी सास के 6,000 रुपए बकाया हैं और उनका इंतकाल हो चुका है, तो वो जानना चाह रहे थे क्या उसे वो किसी गरीब को दे सकते हैं या फिर उनके बच्चों को दे दें, क्या किया जा सकता है? नहीं, वो उसमें अगर उनकी कोई वसीयत मौजूद है तो उस वसीयत पर अमल किया जाएगा, वरना वो जो माल है, मरहूम का जो माल होता है, उसमें फौरन विरासत का हुक्म लागू हो जाता है। लिहाजा उनके अहले खाना को जो है वो सुपुर्द करके, और जो वहाँ पर जितने अफराद हों वहाँ के मौजूदा एक जिम्मेदार आलिम से पूछकर जो है उस रकम को वारिसीन में तकसीम किया जाएगा, और उन वारिसीन में जो इनकी अहलिया हैं वो भी दाखिल हैं। जी, बेहतर।